हेलो गाइस, आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब लोग बढ़िया होंगे। तो हम कंटिन्यू करेंगे लिशमेनिया के बारे में। हम पढ़ रहे थे तो इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो स्टार्ट करते हैं। लिशमेनिया की जो लाइफ साइकिल है वो एक ये क्या है, डाइजेनेटिक पैरासाइट है। यानी कि इसकी लाइफ साइकिल में जो है दो होस्ट आते हैं, यानी ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है इन टू होस्ट। ये जो पैरासाइट है, इसके जो होस्ट है, एक तो प्राइमरी होस्ट होता है और एक सेकेंडरी होस्ट होता है। प्राइमरी होस्ट जो है वो प्रिंसिपल होस्ट होता है, जो कि एक वर्टिब्रेट होता है या फिर मैन होगा यानी ह्यूमन। ओके। और प्राइमरी जो होस्ट है, प्राइमरी होस्ट में पैरासाइट जो है वो फीड करता है और मल्टीप्लाई होता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है एसेक्सुअली। और दूसरी तरफ जो सेकेंडरी होस्ट है उसमें क्या होता है, ये एक इंटरमीडिएट होस्ट है या फिर इसे हम वेक्टर भी कह सकते हैं, यानी ये इसको कैरी करता है। इसमें जो है ये होता है यूजुअली जो है इनवर्टिब्रेट होगा या फिर एक ब्लड सकिंग इंसेक्ट, कि जब भी बाइट करेगा तभी ये इन्फेक्शन जो है वो करेगा जो प्राइमरी होस्ट है उसमें। ओके। इस जो लिशमेनिया है इसके केस में जो सेकेंडरी होस्ट है वो है सैंड फ्लाई या फिर सीसी फ्लाई, और ये सैंड फ्लाई जो है वो जीनस फ्लेबोटोमस को जो है बिलोंग करती है। अब देखेंगे इसकी लाइफ साइकिल, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये लाइफ साइकिल इन सैंड फ्लाई, देखो पहले क्या होता है कि ये सैंड फ्लाई में एंटर करेगा जब ये किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन को जो है बाइट करेगा। तो ये सैंड फ्लाई में एंटर किया, फिर उसके बाद लाइसिस होगा और यहाँ पे जो है रप्चर होंगे ये सेल जो है इसका, और उसके बाद जो है मिड गट में जाके ये डेवलप होगा और फिर ट्रांसमिशन के लिए जो ये इसकी स्टेज है ये रेडी हो जाएगा। और फिर जब ये दोबारा किसी हेल्दी पर्सन को जो है बाइट करेगा तो उसमें जो है ये इन्फेक्ट कर देगा उसको, और ये जो है लिशमेनिया का जो है अटैचमेंट हो जाएगा विद द सेल। फिर यहाँ पे फेगोसाइटोसिस होगा, बहुत सारे जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स है वो इनका फेगोसाइटोसिस करेंगे क्योंकि वो डिफेंस का जो है काम करते हैं हमारे, और उसमें से जो बच जाएंगे उनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद लिबरेट हो जाएंगे वो, और इनका री इन्वेजन भी होता है, और वापस जो है सैंड फ्लाई अगर बाइट करेगी तो उसमें भी ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये कंप्लीट इसकी लाइफ साइकिल जो है लिशमेनिया डोनोराई की चलती रहती है प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट में। लिशमेनिया में क्या है कि रिजर्वॉयर होस्ट भी होते हैं, मैमल्स होते हैं वो, जैसे कि डॉग है, जकाल है और ग्राउंड स्क्विरल्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये किसी चेंज के अंडरगो नहीं कर जाते हैं, मतलब कोई भी तरह का चेंज होता है इस पैरासाइट में, वो सिर्फ उसके अंदर रहते हैं और वेट करते हैं कि अपने प्रिंसिपल होस्ट में जो है वो जाने का थ्रू सैंड फ्लाई। अब लाइफ साइकिल इन मैन देख लेते हैं कैसे होता है। तो इंडिया में जो है लिशमेनिया डोनोराई जो है वो ट्रांसमिट होती है थ्रू द इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई फ्लेबोटोमस अर्जेंटाइपाइस। और ये जो सैंड फ्लाई है ये इंजेक्ट करती है इन्फेक्टिव स्टेज को, जैसे हम प्रोमेस्टिगोट्स कहते हैं, जो कि इस तरह से जो है इसका जो स्ट्रक्चर था दो तरह के होते हैं। प्रोमेस्टिगोट्स को ये, या फिर जैसे हम लेप्टोमोनाड भी कह सकते हैं, उसको जो है ये इंजेक्ट करती है इनटू द ह्यूमन ब्लड। और कुछ जो है इसमें से ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं और वहाँ पे जो है इनका फेगोसाइटाइज्ड हो जाता है बाय मैक्रोफेजेस एंड अदर मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सेल्स। और some of the promastigotes enter the cell of रेटिकुलो जो ये है एंडोथीलियल सिस्टम, यानी कि जो हमारे ऑर्गन्स जैसे कि स्प्लीन है, बोन मैरो है, लिवर है, लिम्फ नोड्स हैं, तो इनके सेल्स में ये एंटर कर जाते हैं। तो जब ये यहाँ पे एंटर कर जाएंगे उसके बाद क्या होगा कि ये जो है ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू एमेस्टिगोट्स, यानी जो उसका राउंड जो शेप था उसमें ये ट्रांसफर हो जाएंगे, या फिर लिशमेनियल फॉर्म में। एमेस्टिगोट्स जो है वो इनमें ऑर्गन्स में जो है सेटल हो जाते हैं, जो रेटिकुलो एंडोथीलियल वाले जो सिस्टम है इनमें ये सेटल हो जाएंगे, और फिर स्लो मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाय बाइनरी फिजन, जो कि एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है। और फिर उसकी वजह से क्या होगा कि जो रिस्पेक्टिव ऑर्गन है जैसे कि स्प्लीन या फिर बोन मैरो या फिर लिवर, लिम्फ नोड्स, ये उसकी वजह से क्या होगा, एनलार्ज हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन चल रहा है।
तो ये एनलार्ज हो जाएंगे। और जो उसके बाद क्या होगा, जब ये जो पैरासाइट है ये 50 to 200 तक इनका नंबर बढ़ जाएगा या फिर इससे भी ज़्यादा, तो ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं और इसको जो है लिबरेट कर देते हैं पैरासाइट को। तो ये जो लिबरेटेड पैरासाइट है ये न्यू होस्ट सेल में चला जाता है और फिर वहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन होता है, वापस रिपीट होती है ये साइकिल। और जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है इसमें प्रोग्रेसिवली जो है ये इन्फेक्ट हो जाता है। सो इस तरह से जो है ये इन्फेक्शन करता है इन मेन। सो इसमें से जो कुछ फ्री ए मैस्टिगोड्स हैं ये फैगोसाइटाइज हो जाते हैं बाय न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। और ये जो है दीज हेविली पैरासाइटाइज्ड सेल्स जो है ये हमारी जो जर्नल बॉडी ब्लड सर्कुलेशन है उसमें घूमते रहते हैं और जर्नल इन्फेक्शन जो है वो हमारे बॉडी में करते हैं। नेक्स्ट है इसकी लाइफ साइकिल इन सैंड फ्लाई। तो मैन में कंप्लीट हो गई, जब सैंड फ्लाई बाइट करेगी तो उसमें चला जाएगा इन्फेक्टेड ब्लड। तो जब सैंड फ्लाई ब्लड सक करती है एक इन्फेक्टेड पर्सन का, तो ये जो है फ्री ए मैस्टिगोड्स एंड पैरासाइटाइज न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स को जो है वो उसके अलॉन्ग जो है सक करती है, क्योंकि ब्लड में वो फिल्टर फीडर तो है नहीं कि इनको छोड़ देगी और बाकी का ब्लड जो है साफ ले लेगी, तो सब जो ब्लड है उसमें आ जाएगा। तो फिर इसके बाद जो ए मैस्टिगोट्स हैं ये क्या करते हैं, दे फॉर्म्स डेवलप इन द मिडगट ऑफ द सैंड फ्लाई। मिडगट जो है सैंड फ्लाई के उसमें ये डेवलप होंगे और फिर ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू इलोंगेटेड फ्री फ्लैजुलेटेड प्रो मैस्टिगोट्स फॉर्म में वापस जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है इसकी इन्फेक्टेड स्टेज है। सो ये जो प्रोमैस्टिकोट्स हैं ये मल्टीप्लाई करते हैं बाय लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन एंड इन अबाउट अ वीक्स टाइम इनका नंबर जो है वो नॉर्मसली जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये जो है बाकी के ऑर्गन्स तक भी जो है फैल जाता है और इंक्लूडिंग दीज फेरिंग्स एंड बक्कल कैविटी। लेकिन बक्कल कैविटी और फेरिंग्स तक जाने के बाद भी जो है ये उसके सलाइवरी ग्लैंड्स को जो है इन्फेक्ट नहीं करता है वेक्टर के। ओके, so जो ट्रांसमिशन है टू द होस्ट टेक्स प्लेस व्हेन अ हेवीली इन्फेस्टेड सैंड फ्लाई बाइट्स अ न्यू होस्ट। सो इस तरह से जो है उसकी साइकिल जो है लाइफ साइकिल वो दो होस्ट में जो है वो कंप्लीट होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये हो गया। उसके बाद जो है इसके इन्फेक्शन से जो कौन सी बीमारी होती है वो देखते हैं। तो इससे होती है डमडम फीवर या फिर इसे हम काला अज़ार फीवर भी कहते हैं। सो डमडम इसकी अकरेंस देखते हैं। ये एक ओरिएंटल डिजीज़ है जो कि होती है बाय लिशमेनिया डोनोवनाई एंड ट्रांसमिट होती है सीसी फ्लाई या फिर फ्लेबोटोमस से। और इसको हम ब्लैक फीवर या फिर काला अज़र कहते हैं, क्योंकि ये वर्ड जो है दो इंडियन वर्ड से मिलके बना है। काला मीन्स ब्लैक एंड अज़र मीन्स सिकनेस, तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। सो ये जो फीवर है ये प्रिवलेंट है इन चाइना, इंडिया, मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ और कुछ पार्ट है अफ्रीका के एंड साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स एंड पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। सिम्टम्स देखो, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है डमडम फीवर का वो बहुत लंबा होता है, 3 to 6 मंथ्स जो है इसके इंक्यूबेशन में लगते हैं। और इसके सिम्टम जो हैं वो हो सकते हैं कि 2 साल बाद भी दिखाई दें, में इवन अपीयर इवन आफ्टर 2 years। सो ये बहुत अर्ली सिम्टम्स जो है डमडम फीवर के वो होते हैं कि स्वेलिंग आ जाए, हाई फीवर हो या फिर उन ऑर्गन्स का एनलार्जमेंट हो जाए जिनमें ये डेवलप हो रहा हो, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इनका। तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जैसे कि स्प्लीन, लिवर वगैरह इनका एनलार्जमेंट हो सकता है। सो ये जो सिम्टम्स हैं ये फॉलो होते हैं बाय जर्नल वीकनेस, एनीमिया ड्यू टू रिडक्शन इन नंबर ऑफ ब्लड सेल्स एंड डार्कनिंग ऑफ स्किन। तो स्किन जो है इसमें डार्क कलर की हो जाती है और एनीमिया हो जाता है। सो एडवांस स्टेजेस में स्किन जो है इन्फेक्टेड पर्सन की कम्प्लीटली ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है और डार्क हो जाती है विद लॉट ऑफ पिगमेंटेशन। और हेयर जो है वो ब्रिटल हो जाते हैं और टूटना शुरू हो जाते हैं। सो अगर पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिले तो विद इन 2 years जो है उसकी डेथ हो जाती है। और ये जो है इसके सिम्टम्स देखो 2 साल तक भी जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है और सिम्टम जो है 2 साल बाद दिखाई देंगे और 3 से 6 महीने इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। तो थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जनरली डेथ जो है वो होती है ड्यू टू सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया और वायरस, क्योंकि पेशेंट जो है उसका इम्यून सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, यानी वो
जो है उसकी बॉडी जो है डिफेंस नहीं कर पाती है अगेंस्ट अदर बैक्टीरियाज और वायरस या फिर जो माइक्रोब्स है उनके इन्फेक्शन से। तो इस वजह से जो है वो पेशेंट जो है वो मर जाता है। तो इसका डायग्नोसिस का क्या तरीका है? जो माइक्रोबियल एग्जामिनेशन होता है ब्लड फिल्म का, या फिर बायोप्सी होती है उस मटेरियल की जो स्प्लीन या फिर बोन मैरो से लिया गया हो, तो उसकी बायोप्सी करते हैं, उसमें पता लगाते हैं कि ये जो सैंपल है इसमें कि पर्सन में इन्फेक्शन है या नहीं है। एमेस्ट्रीगोड फॉर्म ऑफ लिशमेनिया डोनोमराई आर टेस्टेड इन दी सैम्पल्स। और इसके अलावा जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी उसका भी जो है टेस्ट एग्जामिनेशन किया जाता है, तो उसमें जो न्यूट्रोफिल्स हैं उसके नंबर में डिक्रीज़ हो जाता है और लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स का जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाता है और रेड ब्लड सेल्स भी जो है कम हो जाता है, इसलिए एनीमिया भी होता है यहाँ पे। ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे 2 ग्रुप ऑफ ड्रग्स दिए जाते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डम डम फीवर। यही है, देखो, पेंटावेलेंट एंटीमनी कंपाउंड जैसे कि सोडियम एंटीमनी टार्टरेट है एंड सोडियम एंटीमनी ग्लूटामेट है। उसके अलावा यूरिया स्टेबामाइन है एंड अमीनो स्टेबरो, ये जो है दिए जाता है अलॉन्ग विथ पेंटामाइडिन आइसेथियोनेट के साथ। तो ये जो है इसका ट्रीटमेंट है। अब प्रिवेंशन जो है वो हमेशा किससे रहता है? बेटर देन क्योर। सो सबसे पहले क्या है कि इराडिकेट ही कर दो उस इंसेक्ट को, जो वेक्टर इंसेक्ट है उसको इराडिकेट कर दो, ये प्राइम इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर वो कहावत है ना, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, तो वेक्टर ही नहीं रहेगा तो इन्फेक्शन ही नहीं होगा। सो इसलिए क्या होता है, ये इसको कंट्रोल में किया जा सकता है अगर हम वेक्टर को ख़त्म कर दें। तो जो नीचे जो ट्रीज़ हैं, लो ट्रीज़ एंड बुशेज़ है, तो उनको क्लियर करना चाहिए इन द एंडेमिक एरियाज़ और पीरियोडिक फ्यूमिगेशन करवाना चाहिए, स्प्रेइंग करवानी चाहिए इंसेक्टिसाइड्स की, ऑल्सो एडवाइजेबल टू प्रिवेंट द डिजीज़। उसके अलावा जो रिजर्वर होस्ट है जैसे कि डॉग जैकाल्स, उनको दूर रखना चाहिए, उनको जो है हमेशा, और प्रॉपर ट्रीटमेंट उनसे भी दूर रहना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट कैंपेन जो है वो चलानी चाहिए इंडिया में, ताकि इसका जो है कंट्रोल हो सके। और उसके अलावा जो सैंड फ्लाई इंसेक्ट्स है उसकी बाइट को अवॉइड करने के लिए हमको इंसेक्ट रेपेलेंट्स लगाने चाहिए, मॉस्किटो नेट्स यूज़ करने चाहिए और फ्लोर पे सोना जो है वो अवॉइड करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये लिशमेनिया जो है हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन हम देख लेते हैं कि अदर स्पीशीज़ ऑफ लिशमेनिया जो है वो ह्यूमंस को कौन सी जो है इन्फेक्ट करती है। सो देखो, लिशमेनिया की डोनोवराई जो है हमने पढ़ ली कि ये कैट, मैन एंड डॉग में जो है प्राइमरी होस्ट है इसका, एंड देन सेकेंडरी होस्ट इसकी सैंड फ्लाई। सेकेंडरी होस्ट सब में जो है वो सैंड फ्लाई ही रहेगी। तो इसकी लोकेशन देखो, इंट्रासेलुलर है ये इन WBC लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो एंड लिम्फ ग्लैंड्स, और ये बाइट करती है सैंड फ्लाई, तो सब जो है बाइट ऑफ सैंड फ्लाई से ही ट्रांसमिशन होगा, तो ये कॉमन है सब में। अब जो डिजीज़ है वो है काला अज़र, डमडम फीवर या फिर ब्लैक फीवर होती है, और इसमें सिम्टम्स हमने अभी पढ़ लिए थे। नेक्स्ट जो है लिशमेनिया इन्फेंटम, तो ये बच्चों में जो है इन्फेक्शन होता है, इसका ही प्राइमरी होस्ट है और इंट्रासेलुलर होता है। एंड इसकी जो डिज़ीज़ है वो है इन्फेंटाइल काला अज़र, और इसमें स्प्लीन जो है वो उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है। देन है लिशमेनिया चगासाई, ये मेन में होती है एंड इंट्रासेलुलर है ये, और साउथ अमेरिकन काला अज़र होता है इससे, और सिमिलर टू काला अज़र इसके सिम्टम्स है वही फीवर, एनीमिया और इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन वगैरह। ओके, फिर है लिशमेनिया कैनिस, ये होती है डॉग्स में और ये भी इंट्रासेलुलर है, और विसरल लिशमेनियसिस होता है इसमें, डिजीज़ का नाम है ये, और सिमिलर टू काला अज़र है। देन है लिशमेनिया ट्रॉपिका, ये मैन एंड डॉग्स में होती है और इंट्रासेलुलर होती है इन स्किन। एंड ये इससे जो है ओरिएंटल सोर्स, जो है इस बीमारी का नाम है ओरिएंटल सोर्स, और इसमें जो है स्किन पे लेसेंस जो है वो बन जाते हैं। देन है लिशमेनिया एसिलियंसिस, और ये कैट, मैन एंड डॉग में होती है, और इंट्रासेलुलर म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज एंड थ्रोट में जो है इसका लोकेशन होता है होस्ट में। एंड इससे जो डिजीज़ होती है उसका नाम है नेज़ोफेरेंजियल लिशमेनियसिस, और इसका जो सिम्टम है कि जो नेज़ोफेरेंजियल रीजन है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। सो अब ये कंप्लीट हो गया है हमारा लिशमेनिया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।